और किधर मतलब कौन सा सेक्शन। तो 2025 के हमारे सारे एग्जाम्स अब तक खत्म हो चुके हैं एंड अब बारी आती है भैया 2026 के एग्जाम्स की। अब 2025 के अंदर जो भी हमने गलतियां करी थी उनको भाई बिना दोहराए बिना रिपीट करे अब 2026 के एग्जाम्स के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हमको अपने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है ताकि जो हमारे एग्जाम्स लाइक 2025 में रह गए थे वो हम 2026 के अंदर क्लियर कर सके। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं कि कैसे लाइक आगे मैं 2026 के एग्जाम्स के साथ टैकल करने वाला हूं, क्या क्या चीजें मैं ध्यान रखूंगा एंड मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। और तुम लोग भी अगर एक रिपीटर हो लाइक 2025 के अंदर एग्जाम्स दिए थे जो कि क्लियर नहीं हो पाए हैं और अब आगे 2026 के एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हो, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, तो सारी चीजें तुमको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाने वाली है। एंड इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो पहले ही बोल रहा हूँ आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड इफ यू आर अ रिपीटर एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि आगे अपनी प्रिपरेशन को कैसे कैरी ऑन करना है, तो भैया सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाने वाली है। एंड पहले ही बोल रहा हूँ वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो रॉ ताकि मतलब जो भी चीजें मैं बोलूं तो वो स्ट्रेट आउट ऑफ लाइक माइंड आए कि मतलब भाई मैं कैसे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, वो सेम चीज मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं, ऐसा कोई पॉइंट वगैरह मतलब मैं शेयर नहीं करने वाला। एंड सेकंड आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि भैया आई एम आल्सो एन एस्पिरेंट जस्ट लाइक यू, और जो भी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ तो वो ऑलरेडी मैंने पास्ट में फॉलो करी है या फिर अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मेरे को रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, उससे थोड़ा सा लाइक तुम लोग अपना नोट्स लेना, कैसे क्या मैंने चीजें करी मेरे को लाइक उससे रिजल्ट देखने को मिला, तुम उसको अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करना, टोटली ब्लाइंडली कॉपी मत करना। दैट्स इट। तो सबसे पहले भैया सारे एग्जाम्स के तुम्हारे पास स्कोर कार्ड है, अब उसमें देखो कौन सा सेक्शन तुम्हारा वीक है, किसके अंदर तुम्हारे सबसे कम मार्क्स आए हैं, फिर किसमें अपनी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई है, उसके साथ साथ किसके अंदर तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का क्वांट्स हो सकता है, रीजनिंग आई गेस इतनों का तो नहीं होगा, मेनली क्वांट्स या फिर इंग्लिश के अंदर सफर कर रहे होंगे। आप उस सेक्शन को अपना उठाओ, उसके अंदर देखो भैया कौन से टॉपिक्स तुमने कंप्लीट कर रखे हैं, कौन से टॉपिक तुम्हारे स्टिल रह रहे हैं, किसके अंदर तुमको अभी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वांट्स की, तो क्वांट्स के अंदर मेन दिक्कत आती है सबको अरिथमेटिक के अंदर की। भाई बहुत लोग अरिथमेटिक स्किप ही कर देते हैं, अरिथमेटिक पढ़ते नहीं है, तो भैया अरिथमेटिक के ऊपर काम करो। सेकंड, अगर इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर तुम्हारे पैराजंबल गलत हो रहे हैं, फिर क्लोज टेस्ट गलत हो रहे हैं, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत हो रहे हैं, तो उसके भैया डेली अपने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो। और क्वेश्चन सॉल्व करना बोले तो प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस कैसे प्रॉपरली करनी है तो वो मैं तुम लोगों को आगे भी बताता हूं और मैं कुछ सोर्सेज भी बताऊंगा, तो उसको भी तुम चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले जो तुम्हारा काम रहेगा कि भैया उठाओ अपने सेक्शन को, डिसाइड करो किधर तुम वीक हो और किधर तुमको ज्यादा भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो तुमको पता है भाई कि अगर इस सेक्शन के अंदर मैं ऐसे कर देता या फिर ये वाला टॉपिक मेरा स्ट्रांग होता, मैंने इतनी प्रैक्टिस और कर ली होती, तो कहीं ना कहीं मेरे ये अपने एग्जाम्स क्लियर हो जाते और मैं अच्छा खासा मेंस दे रहा होता। तो ये चीज तुम लोगों को पता है, मतलब रियलिटी पता है, बस वही है कि काम करने की जरूरत है उस पर। अब जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो मैंने तो भैया इंग्लिश के लिए स्टार्टिंग से डे 1 से अपना एडिटोरियल परफेक्शन, उसके साथ साथ सेक्शनल मॉक फॉलो करा है और मेरा भाई मतलब ऐसे वेव की तरह चलता है, कभी अच्छा आता है कभी बुरा जाता है, बट इतना रहता है कि लाइक एग्जाम का जो लेवल रहता है वो कहीं ना कहीं अपना मॉक से नीचे ही रहता है। तो एग्जाम के अंदर मैं ठीक ठाक अपना परफॉर्म कर देता हूँ स्पेशली इन इंग्लिश, लेकिन मॉक्स के अंदर भाई मेरे भी हालात खराब रहते हैं, मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैं भी भाई रेकलेस होकर सारी चीजें मार्क कर देता हूँ और वो काफी नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन वही मतलब थोड़ा उल्टा हो जाता है एग्जाम के अंदर। अब अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि लाइक सारी चीजें नेगेटिव हो जा रही है, मतलब तुम ठीक ठाक मार्क कर रहे हो लेकिन फिर नेगेटिव के चक्कर में तुम्हारे इंग्लिश के अंदर स्कोर खराब हो रहे हैं, तो भाई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो सबसे पहला सोर्स रहेगा तुम्हारा मैराथन्स। अब अगर तुम निमिषा मैम को फॉलो कर रहे हो तो उन्हीं के चैनल पे काफी सारी मैराथन्स तुमको देखने को मिल जाएंगी टॉपिक वाइज, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हो, एरर डिटेक्शन की हो, क्लोज टेस्ट की हो, पैराजंबल की हो। इनकेस किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उनके भी चैनल पे भाई काफी सारी मैराथन्स रहती हैं, इवन फ्री अपना यूट्यूब पे देखने को मिल जाती हैं। तो वहां से उठाओ, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस को भैया और कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकती। जो तुम्हारा टॉपिक वीक था, फॉर एग्जांपल तुम्हारा इंग्लिश के अंदर अपना पैराजंबल वीक था, अब पैराजंबल की काफी सारी क्लासेस देखोगे, काफी सारे अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो बार बार उसको रगड़ोगे तो कहीं ना कहीं जाके वो स्ट्रांग हो ही जाएगा। तो भाई यही कॉन्सेप्ट तुम लोगों को अपनाना है, क्योंकि जो अगले एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आएंगी तो उनमें अभी ठीक ठाक टाइम है और ये तुम्हारा गोल्डन टाइम है। तो इसको भाई जितना अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि अभी तुम पे मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे प्रेशर नहीं है कि मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, मेरा एग्जाम आ गया। अभी चिल होके तुम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे तो वो आगे तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। अब पहला प्रैक्टिस सोर्स तो हो गया भैया मैराथन्स, उसके साथ साथ जो मैं सेकंड प्रैक्टिस सोर्स यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, वो है भैया गाइडली की बंडल पीडीएफ्स। एंड नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट के लिए भाई गाइडली की बंडल पीडीएफ्स काफी अच्छा एक प्रैक्टिस का कंपेनियन है। अब इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है तो उसको एक बार तुम देख लो। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई बिगिनर फ्रेंडली, मतलब तुमने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो सारे बिगिनर फ्रेंडली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये वाली चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी।
देन उसके बाद में टॉपिक वाइज बंडल कोर्स देखने को मिल जाएगा, मतलब अलग अलग टॉपिक के अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके साथ साथ एग्जाम वाइज भी देखने को मिल जाएगा, अगर तुम कोई स्पेसिफिक एग्जाम टारगेट कर रहे हो, चाहे वो क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो, देन सेक्शन वाइज तुमको यहाँ पे बंडल कोर्स देखने को मिल जाएगा। फिर मेमोरी बेस्ड भी रिलेटेड तुम्हारा बंडल कोर्स रहेगा, जो कि लाइक ऑलरेडी लाइक एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। फिर भाई प्रीलिम्स और मेंस बूस्टर अलग रहेगा, एंड स्टैटिक के लिए भी यहाँ पे काफी सारा कंटेंट है, जैसे कि अब मेंस के एग्जाम में जीए के सेक्शन में स्टैटिक काफी पूछ रहा है, तो स्टैटिक भी तुम्हारी यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी। प्लस आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस का भी यहाँ पे लाइक तुमको काफी सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में तुमको और भी काफी सारे ढेर सारा मटेरियल देखने को मिल जाएगा, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक का, और दोनों ही भैया बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो मतलब अब दिक्कत नहीं है, चाहे तुम किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, हिंदी से इंग्लिश से। उसके साथ साथ तुमको यहाँ पे अरिथमेटिक मास्टरी का कोर्स देखने को मिल जाएगा, मतलब अरिथमेटिक में अगर अभी तक वीक थे तो यहाँ पे तुमको लेवल वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि तुम्हारे कहीं ना कहीं अरिथमेटिक को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड इसके साथ साथ देखो तुमको भाई पीडीएफ तो देखने को मिलेगी, प्लस में क्विजेस भी देखने को मिलेंगे। एंड इन केस अगर तुमको लाइक कोई क्वेश्चन में डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तुमको वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। अब तुम इसको अगर परचेज करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आके अपना लाइक वैलिडिटी सेलेक्ट करना, कितने मंथ्स के लिए चाहिए। अगर तुम बिगनर हो, अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा गो फॉर 18 मंथ्स वाला पैकेज। फिर यहाँ पे अपना कंटिन्यू पेमेंट पे जाना, एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू विद जो भी अमाउंट रहेगा। एंड यहाँ पे तुम मेरा डिस्काउंट कोड जो कि है अंकुर 12, इसको अगर अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और ये तुमको मिनिमम प्राइस में बंडल देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज द राइट टाइम टू परचेज, क्योंकि बंडल पीडीएफ्स के ऊपर अभी काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो मैंने अपना डिस्काउंट कोड एज वेल एज बंडल पीडीएफ्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, और तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। वहां से जाके परचेज करो और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर दो। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई अपने क्वांट्स के सेक्शन की, तो अगर तुमको क्वांट्स के अंदर दिक्कत आ रही है तो भाई डेली का एटलीस्ट तुम 1.5 घंटा निकालो। तुमको भाई ये 2 चीजें करनी है। सबसे पहले 10 ईच क्वेश्चंस फॉर स्पीड मैथ्स। अब वो सारे टॉपिक्स तुम्हारे कवर हो जाने चाहिए, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, मतलब 10 मिनिमम तो करना ही है। अब ज्यादा कर सकते हो तो तुम्हारी श्रद्धा है, जितने तुम खींच सकते हो अपनी प्रैक्टिस करनी है। उससे तुम्हारे लाइक रॉन्ग नंबर सीरीज के अंदर फंसते थे वो एकदम भाई एकदम स्ट्रांग हो जाने वाली है। वहां पे कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ स्पीड मैथ्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। एंड उसके अलावा तुमको एटलीस्ट 6 से 7 सेट अपने डीआई के सॉल्व करने हैं, और डीआई के अंदर तुम्हारे सारे टाइप्स की डीआई होनी चाहिए, पाई चार्ट भी होनी चाहिए, केसलेट भी होनी चाहिए, बार ग्राफ वाली भी होनी चाहिए, ताकि मतलब डीआई भी थोड़ा सा वहां पे स्पीड बढ़ जाए। और कैलकुलेशन की स्पीड तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, डीआई पे भी स्पीड बढ़ जाएगी। लास्ट में बचेगा तुम्हारा अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक अगर तुमने नहीं करा है तो जैसे कि मैंने बोला अभी गोल्डन टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। और अरिथमेटिक कैसे करना है तो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में शेयर कर रखा है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके उसको देख लेना कैसे मैंने अपने अरिथमेटिक को बूस्ट करा था। सारी चीजें मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर दी है, तो अपने अरिथमेटिक पे वैसे काम करो। एंड उसके अलावा जैसे मैंने सोर्सेज बताई दिए हैं भाई, प्रैक्टिस सोर्स सबसे पहले अपना गाइडली का बंडल पीडीएफ हो जाएगा। इन केस अगर तुमको लाइक पैसे खर्च नहीं करने, फ्री में सोर्स चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे भाई रेगुलर बेसिस पे भी तुमको लाइक फ्री अपनी चेकलिस्ट वगैरह देखने को मिलती है, सिंपली प्रैक्टिस पीडीएफ्स होती हैं, तो तुम उनको भी यूटिलाइज करके अपनी प्रैक्टिस को कैरी ऑन कर सकते हो। तो ये हो गया भैया क्वांट्स का अपना सिंपल। एंड देखो अब ये जो अपने पीडीएफ वगैरह प्रैक्टिस कर लोगे, इसके अलावा सेक्शनल मॉक बिल्कुल मत भूलना। सेक्शनल मॉक तो देना ही देना, क्योंकि भाई बिना टाइम के प्रैक्टिस करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, और तुम अपने आप को जज नहीं कर पाओगे कि भाई अभी कितने पानी में तुम आ चुके हो, कितना लाइक तुम्हारी इंप्रूवमेंट हुई है। तो इसलिए टाइमली सेक्शनल मॉक्स भी देते रहना हर एक सब्जेक्ट के लिए, और वीकेंड्स पे अपना ऐड कर लेना फुल लेंथ मॉक्स। देन नेक्स्ट अगर बात करें रीजनिंग की, तो आई गेस रीजनिंग के अंदर ऐसा किसी को दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी मैं रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सोर्सेज बता देता हूँ कि भाई मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, तुम लोगों को क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने लाइक सेक्शनल मॉक तुम फॉलो करना, उससे बेस्ट सोर्स तो कोई हो ही नहीं सकता। सेकंड नंबर पे गाइडली की पीडीएफ अगर तुम परचेस करना चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। थर्ड नंबर पे मेरे टेलीग्राम पे चेकलिस्ट देखने को मिल जाएगी, प्रैक्टिस पीडीएफ्स होती हैं, उनको भी उठा के प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं ना कहीं रीजनिंग का भी तुम्हारा जो अपना कार्यक्रम है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। एंड इसके बाद में हम आते हैं मेंस की तरफ में, क्योंकि प्रीलिम से ही भाई एग्जाम नहीं निकलता, मेंस भी तैयार करना पड़ता है। अब ये जितना भाई प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो ये तो तुम्हारा हो गया प्रीलिम्स का। अब इसको तुम ट्राई करना कि अभी लाइक फरवरी चल रही है, और फरवरी की आई गेस 13 तारीख आज हो चुकी है, मतलब वीडियो मैं 13 या 14 को जब भी अपलोड करता हूँ, तो फरवरी के साथ साथ अब अगला तुम 1 से 1.5 महीने का टारगेट लेना कि 1.5 महीने के अंदर जो तुम्हारी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस है ये सारी अपनी खत्म हो जानी चाहिए। जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स वगैरह थे वो अगले 1.5 महीने के अंदर भाई सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए। अब 1.5 महीना अगर बोले तो फरवरी अपना हाफ, और मार्च लाइक 1 अप्रैल से तुमको प्रॉपर मेंस शुरू कर देना है। और मेंस कैसे करना है
तो सबसे पहले लेक्चर से शुरू करोगे और प्रीलिम्स के लिए भी प्रैक्टिस चलती रहेगी, लेकिन प्रीलिम्स के लिए अगर लग रहा है क्वांट्स का तुमको सेक्शन मॉक देना या फिर स्पीड मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहना। बट मेन फिर जब प्रीलिम्स का अगर समाप्त हो जाएगा तब स्टार्ट करना अपने लाइक फुल लेंथ मॉक्स, डेली बेसिस पे एक मॉक देना, उसको एनालाइज करना। एंड उसके अलावा हमारे मेंस की प्रैक्टिस चलेगी। मेंस के हर एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे लेक्चर्स चलेंगे और एटलीस्ट लाइक अपना 20-25 दिन या एक महीना भी दे देना लेक्चर्स के लिए। फिर उसके बाद में तुम सेल्फ प्रैक्टिस ऐड कर लेना अपने मेंस की भी। और मेंस की सेल्फ प्रैक्टिस कहाँ से करनी होगी, तो सबसे पहले तो सेक्शन मॉक हो जाएगा, सेकंड नंबर पे लाइक चेकलिस्ट में टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, या फिर अगर कोई पेड पीडीएफ लोगे तो वहां से भी कर सकते हो। तो वैसे तुम्हारी मेंस की अपनी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। देन उसके साथ साथ अगर बात करें भैया जनरल अवेयरनेस के अंदर उसके लिए क्या करना है, तो देखो अभी से अगर टाइम निकाल सकते हो तो डेली का अपना 1 घंटा दे दो जनरल अवेयरनेस के लिए। डेली का लाइक अपना करंट अफेयर का लेक्चर देखो, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पीडीएफ से रिवाइज कर लो और क्विज वगैरह दे दो। इतना लाइक डेली अभी प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि बाद में करोगे तो थोड़ा सा लाइक प्रेशर आ जाएगा। अब जो बिल्कुल ही बिगनर होते हैं, जो अभी सिलेबस ही कर रहे हैं, तो उनको मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी तुमने जो सिलेबस कर रखा है तुमको मेनली प्रैक्टिस करके अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है, तो तुम करंट अफेयर कर सकते हो, करंट अफेयर करते रहो। एंड उसके साथ साथ लाइक स्टैटिक वगैरह कैसे क्या करना रहेगा तो वो भी मैं कभी आगे वीडियोस में बता दूंगा। बाकी अभी इतना करो एंड अपना प्रीलिम्स वाले स्ट्रॉन्ग करो, फिर मेंस पे भी काम करना शुरू कर दो। एंड बस अच्छे से करते रहना यार, सब कुछ हो जाएगा। लाइक मुश्किल कुछ नहीं होता है, बस तुम्हारे ऊपर होता है, दिमाग का सारा खेल होता है कि अगर तुमने मान लिया कि भाई ये मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, और अगर तुमने समझ लिया कि ठीक है मुश्किल है, आज नहीं होगा कल तो होगा, तो बस आराम से हो जाएगा। तो चलो फिर इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम मोटिवेट होते हो, तुम्हारे पढ़ने की और ज्यादा इच्छा करती है। तो भाई मस्त अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त मिलके भाई प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी रेगुलर बेसिस पे मैं भाई अच्छा खासा प्रैक्टिस कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए, प्रीलिम से लेके मेंस तक। मतलब एक बार जाके देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।